1990 की दहाई में एक अरबपति शख्स था जिसके पास दौलत, ताकत और दुनिया के बड़े बड़े लोगों तक पहुंच थी। उसके प्राइवेट जेट्स थे, लग्जरी मैंशंस थे और कैरिबियन में एक पुरस्कार जजीरा था। लेकिन 2019 में जब इस शख्स की गिरफ्तारी हुई तो दुनिया के सामने ऐसा स्कैंडल आया जिसने सियासत, बिजनेस और हॉलीवुड तक को हिला के रख दिया था। ये कहानी जेफरी एप्स्टीन की है और इसके खुफिया जजीरे की, जिसे लोग एप्स्टीन आइलैंड कहते थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना कहानी वाला। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का वाक़या कोई पैरानॉर्मल या कोई खौफनाक वाक़या नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसानी दरिंदे के बारे में है जिसने पूरी इंसानियत को हिला के रख दिया था, और उसके साथ जुड़े उन लोगों के बारे में है जो बज़ाहिर तो कौम के सरबराह हैं, लेकिन उनके कारनामे किसी खौफनाक चीज़ से कम नहीं थे। एप्स्टीन एक अमरीकी फाइनेंसर था जो कि न्यूयॉर्क में रहता था। उसकी ज़िंदगी शुरू में बिल्कुल आम इंसान जैसी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो बहुत अमीर और ताकतवर लोगों के साथ शामिल हो गया था। कहा जाता है कि एप्स्टीन ने इन्वेस्टमेंट और माली मशवरे के ज़रिए बिलियनियर्स के साथ ताल्लुकात बनाए थे और इसके रिलेशंस दुनिया के कई मशहूर लोगों के साथ बन गए थे, जैसे कि बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू और बिल गेट्स भी शामिल था। ये ताल्लुकात बाद में इस केस का बहुत बड़ा हिस्सा बन गए थे। इस स्कैंडल की शुरुआत 2005 में हुई, जब पाम बीच में पुलिस को एक शिकायत मिली। एक कम उम्र लड़की के ख़ानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि एप्स्टीन ने उनके साथ गलत सलूक किया है। तहकीकात शुरू हुई और जल्द ही मज़ीद लड़कियां सामने आने लगीं जिन्होंने इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए। 2008 में एप्स्टीन ने एक मुआहदे के मुताबिक सज़ा कबूल की, और उस एग्रीमेंट में जो सज़ा थी वो बहुत नरम थी। बहुत से लोगों का कहना था कि उसके रिलेशंस की वजह से उसे कम सज़ा दी गई है। ये मामला वक्ती तौर पर दब गया था, मगर कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई थी। एप्स्टीन के पास कैरिबियन में एक प्राइवेट आइलैंड था जिसे लिटिल सेंट जेम्स के नाम से जाना जाता था। ये आइलैंड यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड्स में वाक़या था। मीडिया ने इसे बाद में मुख्तलिफ नाम दिए, जैसे कि एप्स्टीन आइलैंड या बिलियनियर्स आइलैंड। इल्ज़ामात के मुताबिक इस जजीरे पर ख़ुसूसी पार्टियाँ और प्राइवेट मीटिंग्स होती थीं, और कई मुतासरीन ने कहा कि उन्हें यहाँ लाया जाता था। जजीरे पर मौजूद चीज़ों में शामिल लग्जरी विलास, प्राइवेट रनवेज, मेहमानों के लिए प्राइवेट रूम्स और एक अजीब किस्म की बनी हुई बिल्डिंग थी। एप्स्टीन के पास एक प्राइवेट जेट भी था जिसे लोलिता एक्सप्रेस का नाम दिया गया। 2019 में अमेरिकी मीडिया ने एप्स्टीन को दोबारा ट्रेंडिंग में लाया और न्यूयॉर्क में उसकी गिरफ्तारी दोबारा से हुई। उसका केस दोबारा से ओपन किया गया। इस बार इस पर बहुत ही ख़तरनाक किस्म के इल्ज़ामात लग गए थे और केस ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली। लेकिन चंद हफ्तों बाद एक हैरानकुन खबर आई। एप्स्टीन मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर एप्स्टीन मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में मुर्दा पाया गया। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक ये ख़ुदकुशी थी, लेकिन इस वाक़े के बाद बेशुमार सवालात और साजिशें, नज़रियात सामने आने लगे थे। एप्स्टीन की मौत के बाद बहुत सी इन्वेस्टिगेट्स
स्टार्ट की गई। एप्स्टीन की एक क्लोज़ फ्रेंड जिसका नाम गैसिलीन मैक्सवेल था, बाद में उसको भी गिरफ़्तार किया गया और अदालत ने उसे भी मुजरिम करार दिया। विक्टिम्स ने इंसाफ के लिए कानूनी जंग जारी रखी। एप्स्टीन का जजीरा बाद में फ़रोख्त कर दिया गया और कई साल तक ये जगह आलमी मीडिया के लिए तवज्जो बनी रही। जेफरी एप्स्टीन का केस आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा पुरअसरार और बहुत ही बड़ा स्कैंडल माना जाता है। एक शख्स जिसके ताल्लुकात दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों के साथ थे और एक प्राइवेट आइलैंड था, और ऐसे सवालात जिनके जवाबात शायद मुकम्मल तौर पर कभी सामने नहीं आएंगे। आपके ख्याल में इस केस के कितने राज अभी भी हैं जो कि छुपे हुए हैं? एक सबसे बड़ा सवाल कि उस आइलैंड पर प्राइवेट पार्टीज़ में क्या होता था। जो रिपोर्ट्स और जो डॉक्यूमेंट्रीज़, पिक्चर्स और वीडियोस ऑफिशियल की गई, उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई, जैसे कि वहाँ पर अंडर एज बच्चों को और बच्चियों को लाया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, फ़िज़िकल अब्यूज़ किया जाता था और उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता था। और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि अंडर एज बच्चियों को वहाँ पर फ़िज़िकल अब्यूज़ करने के बाद उनको खाया भी जाता था। कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोस में ऐसी पुरअसरार चीज़ें सामने आईं जिसको देखकर एक बार इंसान का दिल दहक जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वाक़या। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले मज़ीद वाक़यात आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसा वाक़या मौजूद है जो आप हमें भेजना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस के थ्रू आप वो वाक़या हमें लिखकर या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए हमें भेज सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही किसी नए वाक़ये के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए।